हेलो गाइस। पिछले वीडियो पे मैंने कुछ ऑडियो ड्राइवर्स को अनबॉक्स और ऑडियो टेस्ट करके दिखाया था। तो उन्हीं ड्राइवर्स का यूज़ करके मैं एक स्पीकर इनक्लोज़र बनाने वाला हूँ। तो मुझे लगा डायरेक्ट इनक्लोज़र बनाने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट बातें आप लोगों से शेयर करना ज़रूरी हो जाता है, जैसे कि इनक्लोज़र टाइप्स, टीएस पैरामीटर्स, इनक्लोज़र डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर्स, जो बेहद ज़रूरी होता है। तो वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। पहले जान लेते हैं इनक्लोज़र की ज़रूरत हमें क्यों हो पड़ती है। ये एक ड्राइवर आप देख सकते हैं, जो इसमें जो पेपर का कोन है उसके साथ एक वॉइस कॉइल जुड़ा हुआ रहता है। उसमें जब हम ऑडियो सिग्नल देते हैं तो कॉइल मैग्नेटिक फील्ड जेनरेट करता है। तो वो ड्राइवर के जो परमानेंट मैग्नेट होता है उससे इंटरेक्ट करते हुए पेपर को आगे पीछे करता है। तो उससे साउंड वेव बनती है जो हमें सुनाई देती है। पर इसमें जो फ्रीक्वेंसी बनती है, सामने की तरफ से जो फ्रीक्वेंसी बनती है और पीछे की तरफ जो फ्रीक्वेंसी बनती है वो एक दूसरे के बिल्कुल एग्जैक्ट ऑपोजिट होती है, यानी कि 180 डिग्री फेज एंगल में रिप्रोड्यूस होती है। जैसे कि मान लीजिए ये एक हूफर है, इसमें पेपर आगे की तरफ बढ़ता है तो फ्रीक्वेंसी कुछ फ्रीक्वेंसी कुछ समझ लीजिए इस तरह से बनती है आगे की तरफ। पर पीछे जो फ्रीक्वेंसी बनेगा वो इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट होगा, यानी कि 180 डिग्री, ये हो गया 0 डिग्री। ऐसे फेस रिवर्स पोलरिटी में निकलता है। इसीलिए ये तो हाई फ्रीक्वेंसी में ज़्यादा कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता, पर लो फ्रीक्वेंसी के लिए ये बिल्कुल भी एक दूसरे को काट देती है। इसीलिए हमें एक इनक्लोजर की ज़रूरत पड़ती है। हमारे स्मार्टफोन और हेडफोन में जो नॉइस कैंसिलेशन का फीचर्स होता है वो ऐसे ही काम करता है सेकेंडरी माइक की मदद से। वो तो एक अलग टॉपिक है, हम बाद में उसका भी एक वीडियो बनाएंगे। तो इनक्लोजर पे आ जाते हैं। तो हम कुछ ऐसा अरेंजमेंट करते हैं जिससे कि ड्राइवर्स की बैक साइड से जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होती है उसको पूरा रोक सके, या फिर उसका फेस चेंज करके निकाले, जिससे कि ड्राइवर्स के सामने से जो फ्रीक्वेंसी रिप्रोड्यूस हो रहा है उससे मैच करते हुए आवाज़ को और बढ़ा दे। इसीलिए हमें इनक्लोजर की ज़रूरत पड़ती है। तो अब आ जाते हैं इनक्लोजर टाइप पे। इनक्लोजर तो बहुत टाइप्स के होते हैं, जैसे कि सील्ड, पोर्टेड, बैंड पास में दो वेरिएंट बहुत ही फेमस है, फोर्थ ऑर्डर, सिक्स्थ ऑर्डर। पैसिव रेडिएटर, ट्रांसमिशन लाइन, ओपन बैफल एट्सेट्रा। अब लोग गूगल करके भी देख सकते हैं। मेनली हम सील्ड और पोर्टेड के बारे में बात करेंगे क्योंकि यही सबसे ज़्यादा चलता है और रिस्पॉन्स भी अच्छा देता है। तो पहले सील्ड इनक्लोजर के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस टाइप के बॉक्स में स्पीकर की बैक साइड को एक सील्ड चेम्बर में रखा जाता है। जो भी साउंड आगे की तरफ से आता है हम बस उनको ही सुन पाते हैं, बाकी पीछे वाला साउंड उन चेम्बर में ही दब जाता है। तो इसके कुछ प्रॉस एंड कॉन्स है, उसके बारे में जान लेते हैं। प्रॉस: एक्यूरेट एंड फ्लैट रिस्पॉन्स, यानी कि इसका जो बेस होता है बहुत टाइटनेस के साथ आता है और रिस्पॉन्स बहुत फ्लैट रहता है। ज़्यादातर इसको हम रेफरेंस स्पीकर की तरह यूज़ करते हैं या मिड रेंज में भी यूज़ करते हैं। लेस स्पेस फॉर द इनक्लोजर, बहुत ही कम जगह घेरता है, इसीलिए आप लोग देख सकते होंगे इस टाइप के इनक्लोजर लोग कार्स में प्रेफर करते हैं। अब आ जाते हैं कॉन्स पे।
इसका जो लो बेस है यानी कि 40 हर्ट्ज या 30 हर्ट्ज व उसका भी नीचे जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है वो ज़्यादा अच्छा नहीं होता पोर्ट्रेट के मुकाबले। दूसरा, ज़्यादा पावर चाहिए होता है ड्राइवर को ड्राइव करने के लिए कंपेयर टू पोर्ट्रेट एनक्लोजर। तो अब आ जाते हैं पोर्ट्रेट एनक्लोजर पे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक पोर्ट्रेट एनक्लोजर है। ड्राइवर का टीएस पैरामीटर को कैलकुलेट करके कुछ ऐसे अरेंजमेंट करते हैं जिससे कि ड्राइवर की बैक साइड से जो फ्रीक्वेंसी निकलती है वो 180 डिग्री फेस चेंज होके पोर्ट से निकले और फ्रंट की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच होके लाउडर साउंड रिप्रोड्यूस करे। इनक्लोजर के अंदर साउंड वेव थोड़ा डिले होके पोर्ट से निकलता है जिससे कि उसका फेस चेंज हो जाता है। तो इसके भी कुछ प्रोस एंड कॉन्स है, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। पहला नंबर है लो बेस बहुत ही अच्छा रिप्रोड्यूस करता है, यानी कि आप 30 हर्ट्ज 25 हर्ट्ज 20 हर्ट्ज तक लो जा सकते हैं। 2 नंबर है सील्ड एनक्लोजर के मुकाबले कम पावर पे ज़्यादा लाउड साउंड प्रोड्यूस करता है। अब आ जाते हैं कॉन्स पे। ज़्यादा बड़ा जगह लगता है पोर्ट्रेट के तुलना में, सील के तुलना में। और 2 नंबर है लो बेस थोड़ा इनएक्यूरेट सुनाई देता है, बट एक रोलिंग इफेक्ट जेनरेट होता है जो सुनने में अच्छा लगता है, बट वो तो यूज़र के चॉइस पर डिपेंड करता है। तो सील्ड और पोर्ट्रेट के बीच में सिलेक्ट करने के लिए हमें ईबीपी वैल्यू जानना पड़ता है। ईबीपी हम निकालते हैं स्पीकर की टीएस पैरामीटर से 2 पैरामीटर्स को लेके। एक है एफएस यानी कि फ्री एयर रेजोनेंस एंड दूसरा है क्यूईएस। तो एफएस बाई क्यूईएस इज इक्वल टू ईबीपी। अब अगर कोई स्पीकर का ईबीपी 50 से नीचे आता है तो उसको हम सील्ड इनक्लोजर प्रेफर करेंगे। अगर वैल्यू 50 से 100 के बीच में आता है तो उसको हम सील्ड और पोर्ट्रेट कोई भी कंसीडर कर सकते हैं। अगर 100 के ज़्यादा आता है तो हम उसको पोर्ट्रेट ही कंसीडर करेंगे। तो कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो पहले स्वीटन 8 इंची हूफर का देख लेते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते होंगे वेबसाइट पे दिया हुआ है एफएस 50 हर्ट्ज। इसे हम लिख लेते हैं डिवाइडेड बाय क्यूईएस जो कि है 0.76। अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगा 65.789 और इसको हम 66 भी मान सकते हैं। तो अगर हम स्क्रॉल अप करेंगे तो देखेंगे कि 66 ईबीपी दिया हुआ है, तो हमारा कैलकुलेशन ठीक है। दूसरा देख लेते हैं डोजी साउंड। डोजी साउंड 5 इंच मिड जिसका एफएस बाई क्यूईएस एफएस का वैल्यू जो दिया हुआ है वो है, आप साइड में देख सकते होंगे 83.27 डिवाइडेड बाई क्यूईएस है 1.95। तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगा 42.702। तो जैसे कि आप लोग देख सकते होंगे ये 66 है, तो इसको हम सील्ड और पोर्टेड दोनों में ही यूज़ कर सकते हैं। तो इसे हम पोर्टेड में ही यूज़ करेंगे 8 इंच ड्राइवर को। और दूसरा जो मिड रेंज मैंने लिया है
जिसका मैंने पहले अनबॉक्सिंग दिखाया था उसका है 42, यानी कि 50 से नीचे चला गया। तो इसे हम प्रॉपर सील्ड इनक्लोजर में ही यूज़ करेंगे। और तीसरा एग्जाम्पल मैं जो दिखाने वाला हूँ वो है डोजी साउंड 8 इंच 8 ohms 120 वाट का एक हूफर। इसका FS बाई QES FS जो दिया हुआ है साइट पे वो है 41.309 डिवाइडेड बाई 0.520। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 79.440। तो इसको भी हम सील्ड और पोर्टेड दोनों में ही इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको बार सील्ड में ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो तीसरा वाला तो मैंने जस्ट एग्जाम्पल के लिए दिखाया था। ये दोनों ड्राइवर मेरे पास है, इसको हम ऐसे ही इस्तेमाल करेंगे। बेसिकली पोर्टेड इनक्लोजर बनाने के लिए हम राउंड पोर्ट या स्क्वायर पोर्ट का यूज़ करते हैं, और किसी किसी स्पीकर के लिए मल्टीपल राउंड और मल्टीपल स्क्वायर पोर्ट भी यूज़ किया जाता है। तो ये था सील्ड और पोर्टेड इनक्लोजर के बारे में कुछ जानकारी। तो नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं जिस पे हम TS पैरामीटर के बारे में बात करेंगे। ओके, बाय।